जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पार्ट 6 को देखेंगे और पार्ट 6 में है योकेबेद की कहानी। योकेबेद जो एक ऐसी स्त्री थी जिसके जीवन में समस्या आने के समय ऐसा होता है कि यदि समस्या आता है तो हम उस समस्या से भागते हैं या कैसे बचना है वो सोचते हैं, लेकिन योकेबेद है उसके बारे में सोचती है और प्लान बनाती है कि कैसे मैं इस समस्या को सामना करूं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे योकेबेद की कहानी जो बाइबल में लिखा हुआ है। निर्गमन 6:20 में अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अमराम जो है योकेबेद से शादी किया, मतलब और उससे हारून, मूसा और मिरियम का जन्म होता है। जो मूसा वही जो परमेश्वर ने उसको बहुत इस्तेमाल किया इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, इजिप्ट में भेजा और बहुत 10 आश्चर्य कर्म किए ताकि इस्राएली लोगों को फिरौन जो राजा है इजिप्ट से छोड़ दे। वही मूसा को कैसे जन्म हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे निर्गमन 2 में लिखा हुआ है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। मतलब जो उसकी पापा था अमराम वो लेवी था और वो लेवी का ही घराने से शादी किया, जो कि योकेबेद भी लेवी के घराने की थी। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। लेकिन यहाँ पे भाग को देखिए, वहाँ पे क्या उसके जीवन में होता है कि जैसे ही जो स्त्री गर्भवती होती है और जब बच्चा जन्म होता है उसी समय क्या होता है कि इजिप्ट से, मिस्र देश से ऐसा नियम होता है कि सारे जो यहूदी लोगों के बेटा को मार डालना है। मतलब यदि वो लोग रहेंगे तो ज़्यादा बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और क्या है कि जो मिस्र में भर जाएंगे। इसलिए मिस्र का जो फिरौन राजा था उसने ये आज्ञा निकाला कि हम सारे लड़के लोगों को मार डालेंगे, जितने भी लड़के लोग हैं सबको मार डालेंगे। और उसी समय क्या होता है कि मूसा का जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वह स्त्री गर्भवती और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब उस सिचुएशन में उसका पुत्र होता है। उस समय कब होता है उस मूसा का जन्म, जब कि जो फिरौन का राजा है वो सारे बच्चे लोगों को, लड़का जितना भी बच्चे लोग था सबको मार रहा था। और उसी समय जो मूसा का जन्म होता है और वो बहुत सुंदर होता है और उसकी माँ उसके ऊपर इतना मतलब मोह जाती है कि उसको, जैसे और भी उस समय बहुत सारी माँ थी जो यहूदी लोग में जो प्रभु को मानते थे, बहुत सारी माँ लोग थी, बहुत सारे बच्चे लोग उस समय काटे गए, बहुत सारे लड़के लोगों की हत्या की गई और बहुत के घर में जो लड़के लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन उसी समय देखिए कि एक साइड एक माँ है जो अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही है और एक माँ है कि अपने बच्चे को मैं कैसे बचाऊं करके वो क्या बोलते हैं, प्लान सोच रही है कि मैं अपने बच्चे लोगों को कैसे बचाऊं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे वो देखती है कि बच्चे लोगों को मार रहा है तो वो क्या करती है कि जब देखती है कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है तब उसको, मतलब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो रोने लगता है और उसको हम लोग छिपा नहीं सकते। और जैसे ही बड़े बच्चे होते हैं तो मतलब रोना उन लोगों का और ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब 1-2 महीना ज़्यादा रोएंगे नहीं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े बड़े होते जाएंगे तो और भी रोना उन लोगों का ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब अगल बगल के लोगों को भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे योकेबेद अब जानती है कि अब मैं अपने बच्चे को छिपा नहीं पाऊंगी और यदि ज़्यादा जान जाएगा लोग तो फिर क्या होगा कि फिरौन का लोग आएगा और मेरे भी बेटे को मार देगा। तो वो क्या करती है कि जब उसे और न छिपा सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। यहाँ पे मेरे दोस्त देखते हैं कि यहाँ पे ये जो चिकनी मिट्टी और राल और सरकंडों की जो टोकरी, ये सब क्या है? ये सब ये है कि वो मतलब एक माँ है जो अपने बच्चे को मैं कैसे सेफ रख सकूँ, कैसे सुरक्षा दे सकूँ। इतनी आजकल के भी दुनिया में देखिए इतने
जो डिजिटल लाइफ हो गए हैं और बहुत मतलब जो पाप बढ़ गए हैं इस दुनिया में। लेकिन उस समय बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसी में से 4-5 बच्चे जो हैं, जो उसके जैसा माँ बाप सिखाते हैं अच्छी बातें, उसी पे अच्छे बन करके और आगे अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो वैसे ही जब वो योकेबेद जानती है कि अब मैं अपने बच्चे को छिपा नहीं पाऊंगी इस दुनिया से, मतलब वो पाप में गिरने लगेगा, तो क्या करती है कि उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी बनाती है। मतलब उसके लिए कि कैसे मेरा बेटा बचेगा, कैसे मेरे बच्चे बचेंगे, उसके लिए एक दीवार मतलब बनाती है कि इसके पार मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके पार यदि जाएगा तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाती। चिकनी मिट्टी और राल का मतलब है कि जो भी जो बाहर से जो पानी, जैसे एक टोकरी रखेंगे तो पानी में यदि डालेंगे तो पानी उसमें आ सकता है, लेकिन यदि चिकनी मिट्टी और राल से अच्छे से लीप देंगे तो पानी नहीं आ सकता। वैसे ही यदि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी ज्ञान, परमेश्वर के वचन को बताएंगे तो जो बाहर की जो पानी, जो बातें होती है, जो गलत बातें होती है, वो टोकरी में नहीं आएगा, और टोकरी में नहीं आएगा तो मेरे बच्चे को भी नहीं छुएगा। वैसे योकेबेद का दिमाग को देखिए कि वो कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे मतलब टोकरी लेकर लेती है, उस सरकंडे से बीनती है। मतलब उसके पास समय नहीं है, क्योंकि कभी भी इजिप्ट के, मिस्र के सैनिक आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमेशा खोजते ही रहते हैं। उस समय का हम लोग देखेंगे तो कितना सताते थे यहूदी लोगों को मिस्र में। लेकिन उस समय में भी इसको इतना मतलब सोच में आ गया कि मैं पहले सरकंडे को लेकर आऊँगी, फिर उसको टोकरी बनाऊँगी, अपने हाथों से टोकरी को बीनी, उसके बाद उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई ताकि मेरे बच्चे को पानी डुबा ना सके। और उसके बाद उसमें बालक को रखकर नील नदी के कांसों के बीच छोड़ आई। और यहाँ पे देखते हैं कि वो जो है इतनी सुरक्षा के बाद क्या करती है, उसको नील नदी में छोड़ कर आती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब अपने बच्चे को बाहर छोड़ देती है, फिर भी उसको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरे बेटा पाप ना कर दे, कहीं मेरे बेटे को जो पानी है वो डुबा ना दे। इसके लिए क्या करती है कि उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि उसका क्या हाल होगा। मतलब वो अपनी जो बेटी है मरियम, उसको वहाँ पे देखने के लिए छोड़ देती है कि तुम देखते रहना कि जो तुम्हारा भाई है मूसा है उसको कुछ ना हो। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग योकेबेद के जीवन से ये देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में समस्या आती है, हमारे बच्चे के जीवन में समस्या आती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? क्या हम समस्या से भागते हैं, या कैसे समस्या का सामना करना है उसके लिए हम लोग अपने बच्चे को रेडी करते हैं। एक जगह पे देखते हैं कि जब मिस्री लोग जब यहूदियों के बच्चे को मार रहे थे, तो बहुत सारे माँ लोग ने अपने बच्चे को मतलब मरने दिया, छोड़ दिया, मार दो। लेकिन यहाँ पे योकेबेद को देखते हैं कि वो उसके लिए अपने बच्चे को जीने के लिए, अपने बच्चे को जीवन दान पाने के लिए वो प्लान सोचती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। और वही मूसा जो है आज बाइबल में लिखा है, मूसा के बारे में उसने 5 पुस्तकें भी लिखी, और परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, परमेश्वर उसको आमने सामने बात किया, वही मूसा है जो बाइबल में हम देखते हैं। पर प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।